चौहान जी, 2 मिनट का समय। सर्वप्रथम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पे उपस्थित आम जनता पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र चौहान जी, आम जनता पार्टी के प्रदेश सचिव राजकुमार चौहान जी, आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम सुरेश चौहान जी, और इस कार्यक्रम को जो बहुत ही मेहनत का कार्य करने वाले हमारे इस आलापुर के विधानसभा अध्यक्ष कालिका चौहान जी और सभी सम्मानित साथी और जितने भी हमारे सम्मानित प्रधान है राम सुरेश चौहान जी, गौतम चौहान जी, हनुमान प्रसाद चौहान जी, जगराम चौहान जी और यहाँ पे उपस्थित माताओं, बहनों, पिता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बड़े ही अच्छे मौके पर इस 29 अप्रैल को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के रूप में यह दिन याद किया जा रहा है कि हम कभी हमारा ये समाज राजा हुआ करता था, लेकिन आज हमारे समाज की जो दशा और दिशा है बहुत ही बदतर है। और किस प्रकार से हमारे समाज में जो अन्य समाज के लोग हैं हमसे किस प्रकार से आगे हैं, हमें उनकी नकल करके हमें आगे चलने के लिए और समाज क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वह समाज आगे जा रहा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा दोस्तों, तभी जा करके हमारे समाज का विकास संभव है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है, इसलिए हमारा समाज बहुत पीछे है। दूसरा कारण कि हमारा समाज जिस प्रकार से चाहिए एकत्रित नहीं है, जो समाज एकत्रित नहीं होता है वह समाज कभी राजा नहीं बन सकता है। दोस्तों, वह समय था कि जब हमें राजपाट लेना होता था तो हमें तीर और तलवार का युद्ध करना होता था, लड़ाइयाँ होती थी, सैकड़ों हजारों लाखों सैनिक मारे जाते थे, तब जाकर के कहीं हमको राजपाट मिलता था। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज व्यवस्थाएं दूसरी हो गई है। दोस्तों, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज के साथ साथ राजनीति तो आ ही जाती है दोस्तों, इसलिए हमारा समाज को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए थोड़ी राजनीति की भी अदब करनी होगी। जिस प्रकार से अन्य समाज के लोग राजनीति करते हैं, बढ़ चढ़ के अपने समाज के हक हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं, तो इसी प्रकार से हम अपने समाज के हक हकूक के लिए, हम अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, हमें किस प्रकार से हमें नौकरी में भागीदारी लेनी है, किस प्रकार से हमें शिक्षा में भागीदारी लेनी है, किस प्रकार से हमें ठीक पत्ते में भागीदारी लेनी है, दोस्तों इस प्रकार से हमें विचार करना होगा। दोस्तों, हम राजा हुआ करते थे, हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जो कि 900 साल पहले हमारा राज हुआ करता था, लेकिन आज हमारी क्या दशा है, क्या दिशा है, इसमें हमें विधिवत तरह से विचार करना होगा, किस प्रकार से हमारा समाज आगे जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमें जो हमारे बच्चे हैं BA MA करते हैं या जो भी करते हैं, इसके साथ करने के साथ हाई स्कूल इंटर के साथ करने के बाद कोशिश करें कि हम व्यवसायिक शिक्षा लें, जो कि व्यवसायिक शिक्षा से ही हमारे समाज का विकास संभव है। आज हमारे बच्चे भी जो शिक्षित भी है BA MA या करके कोई ऐसी डिग्री लेते हैं जिससे हमें नौकरी मिलने में समस्या होती है। हमें ज्यादा कुछ न करके हमें छोटी डिग्री डिप्लोमा करके, जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है तो हमें बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा न लेने के चक्कर में
जो छोटी छोटी डिग्रियां हैं, जो हाई स्कूल इंटर करके हमको डिग्री मिल जाती है, वह डिग्रियां करके हम वह बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दिला करके हम अपने बच्चों को नौकरी दिला सकते हैं। दोस्तों, तमाम प्रकार से व्यवसायिक शिक्षा सरकार द्वारा चलाई जा रही है आज के युग, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे हम आज जो भी समाज ने शिक्षा ग्रहण किया है, जो भी आज हमारे समाज को मिला हुआ है, चाहे वो साइकिल से हम हवाई जहाज से चल रहे हैं, वह शिक्षा की देन है कि हम आज हवाई जहाज से चल रहे हैं, या हम बोलेरो से चल रहे हैं, या साइकिल से चल रहे हैं, जो कि सब कुछ जो भी मिला हुआ है हमें शिक्षा की देन से मिला हुआ है। इसलिए हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके व्यवसायिक कोर्स करा करके, ताकि उनको कुछ न कुछ काम दिला करके समाज को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम एक मेडिकल क्षेत्र में एक छोटा सा रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से कुछ नर्सिंग सहायक के कोर्स चलवाते हैं, और कुछ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एक्सरे, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब कोर्स हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे माताएं बहनें जिनके बच्चे हाई स्कूल इंटर पास हैं, वो आकर के अगर चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को नर्स, डॉक्टर या जो भी बनाना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वह कुछ छोटे कोर्स करवा करके अपने बच्चे का सपना साकार कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चे का अगर MBBS में एडमिशन करवाना चाहते हैं, दोस्तों, अगर सरकारी भी अगर बच्चा हमारा नीट क्वालिफाई करता है, तो कम से कम हमारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब कहीं जा करके हम अपने बच्चे को MBBS बनवा सकते हैं। अगर प्राइवेट की बात है तो कम से कम 2 करोड़ रुपया हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम अपने बच्चों को जैसे जो छोटी डिग्रियां हैं, उस डिग्री को दिलवा करके फिर आगे हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, आगे उनके बच्चों का भविष्य समझ सकता है। तो दोस्तों, हमारा समाज जो कि इस समाज में कुछ बुराइयां हैं, उस बुराइयों को भी जाके अपने बच्चों को अब जो मांस मदिरा, जो नीम दुर्गा खाते हैं, उसमें भी कमी लाइए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, ताकि एक रोटी कम खाइए, एक दिन ऐसी चीजें न लाइए जिससे हमारे समाज का विकास, हमारे बच्चे का विकास नीचे जाए। दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप एक रोटी के बजाय आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा जरूर दिलवाइए। दोस्तों, इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पृथ्वीराज, जय जवाहर।